संसारस्य लयो मुक्तौ न प्रपंचस्य करहि चेत कृष्णस्य आत्मरतौ तु अस्य लयः सर्व सुखावह। ये कारिका पे पूरी व्याख्यान नहीं दूंगा मैं, पर यहां शब्द तुमको बता रहे हैं। देखो स्पष्ट श्री महाप्रभु शब्द लिख रहे हैं, कृष्णस्य आत्मरतौ, जा बखत कृष्ण आत्मरमण करना चाहेंगे। आज बहुभवनेच्छासु प्रजाये इच्छासु बहुश्याम प्रजाये, मैं अनंत नाम रूप वाला होकर के अस्तित्व धारण करूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में मैं अस्तित्व अपनो स्थिर करूं। वो अस्तित्व स्थिर करने की जो अवस्था है ये बहुभवन इच्छा है, और जा बखत केवल आत्मरमण इच्छा है, वो आत्मरमण इच्छा के लिए श्री महाप्रभु यहां शब्द कह रहे हैं, कृष्णस्य आत्मरतौ तु अस्य, जा बखत कृष्ण की आत्मरमण की इच्छा होगी, अस्य लयः सर्व सुखावह, वा बखत ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो प्रपंच है वो प्रपंच लय होगा, वो प्रपंच ब्रह्म में लीन होएगो, और वह लीन होने की अवस्था में सब कुछ लीन होएगो, ब्रह्मा भी लीन होएगो, यानी ब्रह्मलोक में निवास करने वाले भी जो शुद्ध चैतन्य है वो भी लीन होंगे। ये पूरी शास्त्र की प्रक्रिया है। ये शास्त्र को चिंतन है ना, शास्त्र के चिंतन को एक अभ्यास करते करते अपन को पकड़ आवे। शास्त्र के जब अभी तो क्या है, ये अपन जनरल बातें सुने, पर जब शास्त्र के अंदर की बात, अब अंदर अपन घुस के वकी यात्रा करना चाहेंगे ना, वो एक अलग तरीका। जैसे कोई भी नए वातावरण में जावें, अपन नया ऑफिस अटेंड करें तो 5-7 दिन 10 दिन लगे अपन को नए ऑफिस में एडजस्ट होने में। एग्जैक्टली ये शास्त्र की थिंकिंग के साथ एडजस्ट होने की भी कहानी कुछ ऐसी है। शास्त्र की प्रक्रिया, शास्त्र के कॉइनेज, शास्त्र की जो शब्द हैं, पारिभाषिक वाक्य जो उनकी वाक्य जो अर्थ घटन के तरीका है, उनको थोड़ा थोड़ा अपन को अभ्यास मोटे तौर पे करना पड़े। तो ये मोक्ष के जो प्रकार हैं, ये मोक्ष के प्रकार में बहुत सारे भेद हैं। अपन मात्र अपने मार्ग के मोक्ष के प्रकार को समझने को प्रयास करेंगे, लेकिन मोक्ष के लेयर्स हैं सारे। हर मोक्ष को हर एक मोक्ष की तुलना में एक नहीं किया जा सके, या लिए अनेक देवताओं की जो उपासना है उनकी मोक्ष की व्यवस्था अलग है। जो विशुद्ध ज्ञान को मार्ग है, वो ज्ञान के मार्ग में अक्षर ब्रह्म की उपासना के जो मोक्ष को प्रकार है वो भिन्न है। स्वरूपानंद के जो कृष्ण के जो है, कृष्ण में के स्वरूप में जो लीन होने वाले जो अंश चैतन्य है, जीव चैतन्य है, उनके मोक्ष की कथा कुछ और है। और फाइनली सबसु जो चरम को जो बिंदु है वो नित्य लीला में, नित्य लीला को अपना स्वरूप प्राप्त करने वाले जो जीव चैतन्य है, उनके मोक्ष की बाहर कहानी कुछ अलग है। नाम वहां भी मोक्ष आएगा, वो भी मोक्ष ही है। नित्य लीला की स्थिति प्राप्त करना वो भी मोक्ष है। ये मोक्ष की लेकिन परिभाषाएं बदल जाएंगे। मोक्ष के बाकी जो मोक्ष के स्वरूप हैं वो स्वरूप बदल जाएंगे फाइनली। लेकिन ये जो अन्यान्य मोक्ष के प्रकार हैं, जो अक्षर ब्रह्म और कृष्ण यानी धर्म और धर्मी, इन दो में जो मोक्ष के प्रकार हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी मोक्ष के प्रकार हैं वो सब भगवान कृष्ण की आत्मरति की स्थिति तक जितनों भी देश काल यानी जो काल है वो काल की गति में उनको टिकना ही पड़ेगा। अलबत्ता केवल विशुद्ध चैतन्य अवस्था में, पर वह चैतन्य अवस्था में या तत्त देवता में सायुज्य प्राप्त करके उनको वहां लीन होकर के फिर अंततो गत्वा परब्रह्म में लीन होंगे। वासु पहले परब्रह्म में लीन नहीं होंगे। देयरफॉर शास्त्र में अक्षर ब्रह्म और कृष्ण के स्वरूप के अतिरिक्त जितने भी मोक्ष के प्रकार हैं, उन सारे मोक्ष के प्रकार को लौकिक मोक्ष कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काल सु बंधे भय है, कहीं ना कहीं वो काल के अंतर्गत हैं वो, क्योंकि उतनी अवधि उनको कहीं ना कहीं बितानी है। ये बात एक स्थूल रूप से समझ के रखियो। अक्षर ब्रह्म और कृष्ण के स्वरूप में जो अपने यहां मोक्ष बताए गए हैं, उनमें भी फिर प्रकार है। कृष्ण के स्वरूप में लीन हो जानो चैतन्य तत्व सु, कृष्ण के स्वरूप में स्थित हो जानो अलकावली के रूप में, आभूषणन के रूप में, इत्यादि इत्यादि जो अन्य प्रकार बताए वो प्रकार अलग है। पुनः नित्य लीला के पात्रन के रूप में पशु पक्षी, नदी, जल, तीर, रज या के रूप में स्थित होनो, ये भी मोक्ष को एक प्रकार है। स्त्री पुरुष देह की, अक्षरात्मक देह की प्राप्त कर स्वरूप प्राप्त करके और मनुष्याकृति रूप प्राप्त करके अक्षरात्मक और भगवान के संग क्रीड़ा करनी,
ये भी फिर मोक्ष को एक प्रकार है, ये भी नित्य लीला को एक प्रकार है। तो नित्य लीला में भी प्रवेश एक प्रकार से नहीं हो वनस्पति बन के, या ये कह रहे हैं उद्धव जी कि मैं वनस्पति बन जाऊं, गुल्म लतौषधि नाम। तो जो श्री यमुना जी के कूल हैं, जो रज है, जो रज के कण है, ये जब व्यापी वैकुंठ की जब अपन देखेंगे, जब अवतार दशा में पूरे व्रज क्षेत्र में अक्षर ब्रह्म को प्राकट्य है, तो जब अक्षर ब्रह्मात्मक ये व्रज स्थली थी, वो व्यापी वैकुंठ, जबकि अपन नित्य व्रज कह रहे हैं। आज जो व्रज देख रहे हैं वो भौतिक व्रज है, या ही व्रज में अगर कोई भाग्यशाली के लिए व्यापी वैकुंठ आज के दिन भी अगर निरोध लीला कहीं प्रकट होनी है तो वो वही व्रज में प्रकट होगी, और व्रजेतर भी प्रकट हो सके। जैसे श्री गोपाल दास जी को यहां प्रकट भाई असारवा में बैठे भाई, उनने जितनो भी अनुभव कियो वो सब कुछ व्रज को अनुभव कियो, वो व्रज के समस्त परिस्थिति उनको यहां साक्षात्कार में आ गई। तो ये जितने भी साक्षात्कारात्मक ये जितनी अनुभूतियां हैं, ये अक्षरात्मक देह स्वामेंगी, जो अपनी चर्चा तनुनवत्व में हो गई, वो तनुनवत्व की बात है। परंतु मूल में अक्षर ब्रह्म या कृष्ण संबंधी जो मोक्ष है वो अलौकिक या नित्य मोक्ष है। बाकी अतिरिक्त जितने भी मोक्ष हैं वो मोक्ष हैं, परंतु रिलेटिव मोक्ष हैं, क्योंकि फाइनली जब कृष्ण की आत्मरति की इच्छा होगी वह स्थिति में जाके वो परब्रह्म में लीन होंगे, अन्यथा नहीं। इतना मेरा कहने को बिंदु याद रखियो, ताकि मेरी यहाँ करी भाई मेहनत इतने अंश में अपने माथे में जम जाए कि नहीं ये दो विभाजन अलग है। मोक्ष के मीनिंग हो में अपनी समस्त वासनान के तंत्र के कारण जो अपन जितनों भी संस्कार पैदा कर रहे हैं वो गिनती हो नहीं सके उन चेष्टान की। ये जो क्रियमाण जो अपन कर्म कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, इन सारी चेष्टांशु जो एक संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, जो इनके रेजिडियल इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, जबको मैंने कल उदाहरण दियो कि तुम तेल लगा के सो जाओ और तुम्हारा दाग पड़ेगा तकिया पे, ऐसे जो दाग प्रति यानी क्षण क्षण जो प्रत्येक समय की प्रत्येक एक चेष्टा के साथ जो घटित हो रहे हैं, क्योंकि मानसिक वाचनिक या शरीर की कहीं ना कहीं चेष्टा तो चली रही है। देखो यार ये भगवान कितनी अच्छी बात कहें, देखो कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जीव मात्र जो है, प्राणी मात्र कहीं बिना चेष्टा के नहीं रह सके। न ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी कोई जातु, ये निश्चयवाची पद कह रहे हैं, तिष्ठति अकर्मकृत, कहीं कोई अकर्म चेष्टा सुरहित कोई नहीं रह सके। कार्यते यवशः कर्म, अपन चाहे कि न चाहे, अगर स्थूल देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण अपन के जुड़ रहे हैं, अगर यह शरीर नाम के पुर में अपनो जीवात्मा निवास कर रहे हो है, और अगर प्राण टिक रहे हैं, तो कार्यते यवशः कर्म, अवश्य की तरह, एक मशीन के मैकेनिक पुतला की तरह, जैसे तुम जब मशीन है और अगर तुमने वह कुछ स्विच ऑन कर दिया और तुम रिमोट चला रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है अनलेस के मशीन बिगड़ गई होए, मशीन टूट गई होए, मशीन बेकार हो गई होए, नहीं तो तुम्हारा रिमोट दबेगा। जो भी तुम्हारा फंक्शन जानते हो या नहीं जानते हो, अगर कोई अंड बंड भी स्विच दाब दोगे ना तो उतनी एक्टिविटी वहां में शुरू हो जाएगी जो अपने संग रात दिन होए, क्योंकि समझ में तो आवे नहीं इतना रिमोट, नहीं वो गैजेट इतना समझ में आवे तो दुर्घटना होती ही रहे, वो दुर्घटना होती ही रहे। वो बादिन बाबा गाड़ी चला रहे थे तो वो कमलेश भाई ने बहुत अच्छी बात की कि एक सीधू करवा जઈએ थे एमा बीजू कहीं थई जाए छे एमा गाड़ीમાં, એટલે સમજાતું જ નથી આમાં, तो एक करवा जઈએ ने एमा बीजू थई जाए, क्योंकि मशीन है वो ऑलरेडी सेट है वाको। तो कहे कि कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही, जो प्रकृति के तीन एलिमेंट्स है सत्व रज तम, वो तीनों ऑपरेटिव हैं, वो तीनों पूरा, ये पूरा को पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जितनों भी स्थूल जो यानी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जहां ये जगत जागतिक घटना चल रही है वो सब प्रकृति के अंदर घटित हो रही है। ये लिए प्रकृति तुमको चलाएगी करके, कहीं कोई बिना चेष्टा के तो रह ही नहीं सके। तो चेष्टा और जितनी भी चेष्टा हो रही है तुम्हारो संचित हो रहे हो कर्म, वही संचित और बाकी वो साइकिल चलेगी। तो ये निरंतर जो कर्म को संचय हो रहे हो, चेष्टान को, ये जो
ढेर लग रहे हो या कि वासना जाएंगी कहाँ, इनसु छूटनो कोई खेल थोड़ी है। या लिए मोक्ष क्या चीज है, पहले वाकई परिकल्पना आनी चाहिए कि अपन इन संपूर्ण स्थूलतांशु अपनों कहीं संबंध छोड़ करके और कहीं जल कमलवत या जीव चैतन्य को लाना चाह रहे हैं। ये कोई हर एक के बस की बात नहीं है। और यहाँ में देश काल सब कुछ ऑपरेटिव है। ये युग ऐसा नहीं है कि जहां मोक्ष सरल बन जाए। मोक्ष इतना है, ये सारी चीजें असंभावना या संभावना, हमको सन्मार्ग पे, हमको अपनी सही दिशा में चलते रहना है। यानी प्रश्न ये नहीं है कि कृष्ण हमको कब मोक्ष दे रहे हैं, प्रश्न ये है कि कृष्ण की शरणागति और भक्ति व रास्ता पे अपनो निरंतर अपन यात्रा कर रहे हैं कि नहीं, वो महत्व की बात है। ये सब महत्व की बात नहीं है कि हम कब मोक्ष होएगा नहीं। यह बात को वृत्र कह रहे हैं कि नहीं कि महाराज मेरे कर्म से जहाँ भी मेरे जन्म होए और मरण होए हमको कोई लेन देन नहीं है। इतनी बात है कि बस तुम्हारे चरण मिले, तुम्हारे अपने उत्तम श्लोकन के तुम्हारे जो जन हैं उनके बीच में मैं कहीं ना कहीं बनो रहूं, उनसे मेरा संपर्क संबंध बने रहे, बस यही बात है। लेकिन एक बात याद रखियो, आज के युग में ये जो उत्तम श्लोक के जो जन है ना, भगवान कृष्ण से संबंधी भी जो जन है ना, उनको संबंध सोच समझ के करियो। क्योंकि मैं जो खेल देख रहा हूँ या बखत दुनिया में, वो बड़े विचित्र खेल देख रहे हूँ। और भगवदीयता के नाम पे अपने मार्ग में भी उतना ही एक्सप्लॉयटेशन चल रहे हो, उतना ही नाटक चल रहे हो, उतना ही प्रपंच चल रहे हो। या लिए यहाँ भी कहीं ना कहीं नीर और क्षीर को विवेक अगर तुम में है तो तुम बच सकोगे। बाकी मैं निरंतर देख रहे हूँ कि भगवदीयता के नाम पर कैसे नाटक चलें। यमपि एका भगवत लीला, ये भी एक भगवत लीला होगी कि भगवत लीला को जो मार्ग है वहाँ में भी कुछ लोग नाटक करते रहें, और वह नाटक में बहुत सारे लोग वहाँ में अपने मार्ग सुपथ सुकुपथ पे जाते रहें। ये सब खेल हो रहे हैं। तो इन सब बातों को भी थोड़ा ध्यान रखियो, क्योंकि कुछ लोग स्वभाव से ऐसे प्रपंची हों कि वो खुद तो कभी सन्मार्ग पे चल ही नहीं सके, लेकिन जो भी उनसे जुड़ जाए वाकू जोर जबरदस्ती वो वाकू गटर में ले जाएंगे, वो वाकू भी कुपथ पे ले जाएंगे। ये मैं बहुत खेल देख रहे हूं। करके मैंने प्रारंभ में कल ये बात कही थी कि या घर की सुरक्षा को कवच हाथो ना, वो या घर की अनन्यता हती। इतना ध्यान रखियो। श्री दादाजी के घर को 450 वर्ष से यदि सुरक्षा रही है तुम सबकी, तो तुम सबन की सुरक्षा को कवच हो तो अनन्यता। वो तुम्हारे अंदर बीच में ही रहने वाले कुछ ऐसे द्रोही और द्वेषी लोग हैं कि जो अपने कहीं अपने इंद्रिय समूह पे कहीं कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं, और वो अपनी खोटी प्रशंसा के लिए, अपनी गलत वासनान की पूर्ति के लिए निरंतर इधर उधर भटक रहे हैं। जिनको ये होश नहीं है कि हमारे गले में पड़ी भई ये श्री दादाजी की कंठी के संग हम क्या अन्याय कर रहे हैं, और या अन्याय के कारण क्या पाप हमारे सामने खड़ो होएगो। परंतु क्योंकि पाप के परिणाम तुरंत शुरू नहीं हो जाए, वह कुछ जन्म जन्मांतर के समय लगे करके वो सारी प्रक्रिया समझ में नहीं आवे। पर इतनी बात याद रखियो, सवाल देवकी नंदन को नहीं है। देवकी नंदन आते रहे और आते रहेंगे, सवाल देवकी नंदन को नहीं है। एक सनातन सत्य है, वो श्री दादाजी के चरणारविंद हैं, और वह चरणारविंद सु जाको अनन्यता को संबंध या घर को जाके जा जीव को टूट जाएगा, वो जीव न तो या घर को रह सकेगा एंड देयरफॉर न वो पुष्टि मार्ग को रह सकेगा। ये ख्याल रखियो। यानी अपनी सुरक्षा ये रखियो। बहुत सारे छद्मवेशी अब डोल रहे हैं यहाँ, क्यों कि तुम्हारे वह सुरक्षा चक्र का एक और प्लस पॉइंट होतो कि तुम्हारे गांव सीमित हते। मैंने तुम्हारे गांवन की धड़कती हुई संस्कृति देखी है, और आज भी मैं झंखना करूं कि क्या वो दृश्य कभी लौट सकेगा। मैं जान रहा हूं कि नहीं लौटेगा, लेकिन आज भी मैं परिकल्पना करूं कि कैसी हती। मैं महीना महीना 2-2 महीना इन गांवन में रहे हूँ, बालासिनोर में, वीरपुर में, आतरसुम्बा में, महीना महीना 2-2 महीना के मुकाम रहे हैं। गांव के एक छोर से निकल के नदी के दूसरे छोर या तालाब तक कपड़ा धोने जाए या पानी भरने जाए या कोई भी काम से जाए, जय जय श्री गोखलेश की एक निरंतर अष्टाक्षर की जैसे माला चले ना, ऐसे माला पूरी होती थी। वो इन गांवन की धड़कती पल्सेटिंग संस्कृति हती। या कोई दूसरे घर के लोग क्या जान पाएंगे
वो करे मुकु जितनो बदनाम कर सकते हो या जितने मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हो, करे मुकु कोई तात्पर्य नहीं है। मैं मेरे घर से संबंधित हूँ। क्या जान पाएंगे या को दूसरे घर के लोग कि अनन्यता को क्या स्वरूप होवे और अनन्यता के क्या प्रतिफलन होवे, बाकी जो ऊंचाई है, बाकी ऊंचाई और उत्तमता क्या होवे, ये दूसरे घर को लोग आदमी क्या समझ पावेगो। ये अगर यह बात को कोई समझ सकेगा ना तो मेरे रक्त से लिख के मैं तुमको दे दूं, मात्र या घर को व्यक्ति ही जीव समझ सकेगो कि अनन्यता के क्या फल है, अनन्यता के क्या परिणाम है। या लिए ये सारे भागदौड़ में या पूरे अगर कहीं बालबोध की भी फलश्रुति है तो वो यही फलश्रुति है कि हमारी तदीयता और तदाश्रयता हमारी श्री दादाजी के चरणारविंद में सिद्ध होती रहे और या कंठी को स्वरूप हम समझते रहें कि जा गले में ये कंठी पड़ी भई है, कौन सी ऐसी दुष्टता जन्म रही है कि ये गले में गोकुलेश की कंठी होते हुए भी हमारे पांव कहीं और पड़ रहे हैं। ये धिक्तांच 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 वो वाली बात है कि उनके लिए धिक्कार के सिवाय हो क्या सके। अस्तु स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्सा निगद्यते तदर्थम प्रक्रिया काचित पुराणे भी निरूपिता। देखो यही जो बात मैंने अभी समझाई तुमको सांख्य और योग के भेद की, वही बात यहां कह रहे हैं। याकू मैं थोड़ी सी एक पंक्ति से समझाऊंगा। देखो यहां ये प्रश्न किया गया है कि ये जो तुम सांख्य और योग की जो बात कर रहे हो, तो जैसे सांख्य और योग ऋषि महर्षि ने कहे हैं, ऐसे ऋषि महर्षि के कहे बताए गए और भी बहुत से दर्शन शास्त्र हैं, और भी मार्ग हैं, और भी उपाय ऋषि महर्षि ने जीव चैतन्य के हित के लिए, वाकई श्रेय प्राप्ति के लिए बताए हैं। ख्याल आयो कि नहीं? तो उनको क्यों यह समावेश नहीं किया है? या को जवाब श्री महाप्रभु दे रहे हैं कि मैं उनके भी मतन को समावेश यहां कर तो अगर पुराणन में और शास्त्रन में उनको कहीं उल्लेख होता तो अगर उनके अंदर उनके चिंतन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते कि जिनमें वेद शास्त्र के चिंतन की कहीं झलक मिलती या उनके स्पर्श मिलते तो मैं उनको भी यहां कथन ले तो कर के श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तदर्थम प्रक्रिया काचित पुराणे भी निरूपिता। ये सांख्य और योग की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है काचित कोई प्रक्रिया, एक ये धारा पुराणन में बताई गई है, एंड ये पुराणन में बताई गई है, देयरफॉर ये प्रामाणिक है, और ये प्रामाणिक है देयरफॉर मैंने यहां शास्त्र के सर्व सिद्धांत संग्रह में मैंने या को स्थान दिया है, मैंने या को बताया। तो तदर्थम यानी तदर्थम को मतलब है सांख्य और योग के लिए, और अन्यान्य जो तुम मतन की बात कर रहे हो उन मतन की चर्चा पुराणन में नहीं करी गई है, और अगर करी गई है तो वह को निषेध के रूप में करी गई है, स्वीकार के रूप में नहीं करी गई है। तो तदर्थम सांख्य और योग के लिए काचित प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया, वह को एक सिस्टम जो है पुराणे भी निरूपिता, पुराण में भी कहो गयो है, ऋषिभिर बहुधा प्रोक्ता फलम एकम अबाह्यतः। और वही बात ऋषि ने भी बताई है, करके मैंने 3 डिवीजन 3 लेयर बताए। एक पुराणन में कहो गयो जो है सांख्य योग है, एक ऋषि के द्वारा कहो गयो सांख्य योग है, और एक वो सांख्य योग है कि जो कहो ऋषि ने लेकिन जो निषिद्ध है। ऐसे 3 या के लेयर्स हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि ऋषिभिर बहुधा प्रोक्ता, तो ऋषि ने यह प्रक्रिया बहुत विस्तार से बताई है कि सांख्य शास्त्र क्या है और योग शास्त्र क्या है, परंतु कुल मिलाकर के ये बात समझ लेनी चाहिए कि इन दोनों के जो फल हैं वो एक कोटि के हैं। फलम एकम, या को समझ लीजिए शब्द को, फलम एकम अबाह्यतः। इनके फल में दोनों के जो योग सांख्य मार्ग से मिलने वाला जो मोक्ष है और योग मार्ग से मिलने वाला जो मोक्ष है वो दोनों ही एक है। ये बता के अब आगे कह रहे हैं कि अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनसई वही। अब जो त्यागा त्याग विभागे ने ऊपर कही ना, वह बात को ध्यान दो, छठी कारिका में कही है। देखो
छठे श्लोक में ये बात समझा रहे हैं कि त्याग और अत्याग के भेद सु, वह बात को समझा रहे हैं कि अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनसैव ही यमादयस्तु कर्तव्याः सिद्धे योगे कृतार्थता। योग में बाह्य त्याग नहीं है और सांख्य में बाह्य त्याग है। या को कैसे समझनो, या कि समझने को मतलब यह है, देखो गीता की, भगवत गीता की पुष्पिका यानी वह के अंत को जो कथन तुम्हारे ध्यान में होए, तो वहां हर जगह योग शब्द को प्रयोग किया है। वकु गीता की पुष्पिका देखियो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल तुमको बता दूं, जैसे द्वितीय अध्याय खुले हो ये, तो यहां कह रहे हैं कि श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय, या को नाम सांख्य योग दियो। ऐसे तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, पंचम में, ये हर जगह योग शब्द जुड़े हुए है। तो कहने को तात्पर्य क्या है कि योग के जितने भी ज्ञान के डिविजन्स बनेंगे ना, उन सबन के साथ योग शब्द जुड़ जाएगा। अब यह बात से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि योग जो है वो जल में रहते भय, जिससे कमलवा को स्पर्श नहीं करे ना, ऐसी एक जीवन प्रणाली अपनाने के कारण योग मार्ग में त्याग अंदर बाहर को त्याग नहीं है, आंतर त्याग है। देखो यहां भगवान कह रहे हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववित् जाने सांख्य की प्रक्रिया नित्य अनित्य विवेकसु तत्व को जान लियो है, और तत्व को जान के वो योग की उपासना कर रहे हो। देखो योग के उपासना में जो 8 तत्व लिखने तो लिखो, यम नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यही को नाम सबीज योग, निर्बीज योग, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ये साधन और फल अवस्था के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग ढंग से लोग इनको कहें। युंज, युंजान, तो युक्त और युंजान, जो फल अवस्था को योगी है वह का नाम है युक्त योगी। वही असंप्रज्ञात योग है, वही निर्बीज योग है। जो युंजान अवस्था को है, जो साधन अवस्था को है, वही संप्रज्ञात योग है, वही सबीज योग है इत्यादि। वह मैं समझाऊं अभी। तो ये 8 भाग हैं। यानी यम जो हैं वो अहिंसा इत्यादि शास्त्र में गिनाए हुए हैं, जिनकी डिटेल में मेरे पास जाने का स्कोप नहीं है, पर ये सब मिल जाएंगे जहां भी देखना चाहोगे रेफरेंस ग्रंथन में। तो कहीं यम यानी अहिंसा इत्यादि को नाम जो है यम है, और नियम जो है वो इंद्रियन पे जो डिसिप्लिन है उनको जो दमन